हेलो पेरेंट्स, आज का जो व्लॉग है वो है पासपोर्ट के ऊपर। मेरा पासपोर्ट एक्सपायर होने को है और उसको रिन्यू कराना है, तो उसके लिए हम आए हैं। और आते आते अभी जो रिसीट मिलती है ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद, वो इसने पढ़ा और सारा बताया मेरे को कि क्या क्या चाहिए होता है। तो बच्चे को एक ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ने का मौका मिला और इसने सारा पढ़ के मेरे को बताया। तो इसको बहुत सारी चीज़ें इसमें जानने को मिली कि जैसे पासपोर्ट ऑफिस में इंडिविजुअल की ही एंट्री है, जिसका पासपोर्ट एप्लीकेंट की ही एंट्री है। उसके अलावा एक्सेप्शंस क्या क्या होते हैं, किन को एंट्री नहीं होती। 4 साल का से छोटा बच्चा है तो उसके पासपोर्ट के लिए क्या चाहिए होता है। तो वो सारी चीज़ें भी इसको पता चली और खुश हुई इसको नई नई चीज़ें जब पता चली। इस बहाने बातों बातों में और खेल खेल में मज़े में हम मौका मिला इसको बताने का कि पासपोर्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। अब हम पूछें कि आप पासपोर्ट कितने टाइप्स का होता है, कितनी कंट्रीज़ में कहाँ कहाँ पर जाने के लिए हमें चाहिए होता है, फिर वीज़ा कैसे बनता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किसी कंट्री में जाने के लिए मतलब वीज़ा की ज़रूरत नहीं रहती। तो ऐसी मतलब बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर अब लगातार डिस्कशन चलता रहेगा। इसको भी काफ़ी इंटरेस्ट आता रहता है इन चीज़ों में। तो बहुत अच्छे तरीका है होम स्कूलिंग का, बच्चे को कस्टमाइज स्कूलिंग देने का। और बच्चा मज़े मज़े में इतना सीखता है कि बुक्स में ये चीज़ें मिलती भी नहीं, और जहाँ पर थोड़ी बहुत होती भी हैं तो वो फिर एक तरह से हम देखते हैं कि वो लेक्चर मेथड टाइप्स स्कूल में पढ़ता है तो उस बच्चे को मज़ा नहीं आता। तो अब मोर प्रैक्टिकल उसको देखने को मिलेगा और वो एक्सपीरियंस करेगा। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर पासपोर्ट ऑफिस में और वहाँ देखते हैं क्या क्या अभी इसको देखने को मिलता है। और फिर अगर वहाँ पे भी वीडियो शूट हो सकती है तो वहाँ पे भी करेंगे और फिर मिलते हैं उसके बाद। तो अब हम हैं पासपोर्ट ऑफिस पर और यहाँ पर एंट्री गेट पर आपको कॉल दी जाती है जो आपकी टाइमिंग होती है, और आप अंदर जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाते हुए, और यहाँ पर आप आके फिर अपनी टोकन लेते हैं। और यहाँ से आप इसके बाद आपको अंदर भेज दिया जाता है जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया जाता है, आपके बायोमेट्रिक लिया जाता है, फ़ोटो ली जाती है और कुछ डिटेल्स से पूछी जाती है। तो वहाँ पर भी मेरी बेटी मुझे ले गई और ये इसको लाइक प्रैक्टिकल लर्निंग इसकी हो रही थी। और सोशल फियर जो बच्चे में आ जाता है वो भी दूर हो जाता है बच्चे का। बच्चा सोशल होता है, बच्चा जब नई सिचुएशंस को हैंडल करता है तो उसका एडवर्सिटी कॉन्स्टेंट बहुत बढ़ता है। यानी आपका बच्चा जब भी नई सिचुएशन में जाता है और वो उसको टैकल नहीं कर पाता तो ये एक्टिविटी बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है उन बच्चों के लिए। तो आप कोशिश कीजिए कि जहाँ भी जाएं, चाहे वो कैसा ही काम है, तो बच्चे को ज़रूर लेके जाएं ताकि उसके लिए नई नई सिचुएशन आती जाएं और बच्चों को टैकल करता जाए और उसका सोशल एंग्जाइटी अगर उसमें है और इसका वो ठीक हो, या फिर उसका एडवर्सिटी कोशेंट है यानी नई सिचुएशंस में कैसे टैकल किया जाता है वो उसका इम्प्रूव होगा। तो दोस्तों, हम वेटिंग एरिया के अंदर आ चुके थे। यहाँ पर हमारे सामने एक स्क्रीन लगी हुई थी। वहाँ पर अब आगे अगले सेक्शन में जाना होता है जहाँ पर बेटी ने ही स्क्रीन पर देख के मेरे को बताया कि अब हमारा नंबर आ गया है, और फिर हम आगे ऐसे चलते रहे। इस दौरान बहुत अच्छी बात ये हुई कि जब बेटी थोड़ी वॉशरूम से होके आ रही थी तो उसके ये फ़ोटो में भी आप देख सकते हैं कि पास में ये कॉफ़ी काउंटर है जहाँ पर थोड़ा स्नैक्स, चॉकलेट्स वगैरह मिलता है, तो जो बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। लेकिन इसने उसकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि ये आयुर्वेद में इसको पढ़ाता हूँ और जिससे सीखती है कि क्यों कैसा खाना हमें खाना चाहिए, कौन सा खाना, कैसा खाना हमारे लिए हेल्दी है। साथ में इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए जब बच्चों को आप अप्रिशिएट भी करते हैं तो उनको भी एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा आप बच्चों के साथ, क्योंकि आजकल जंक फूड वगैरह की तो बहुत समस्या चली हुई है। और अब हमारा सारा प्रोसेस होने के बाद हम बाहर एग्ज़िट कर ही रहे थे कि एग्ज़िट करने से पहले ये सेल्फ़ी पॉइंट था जहाँ बेटी ने बताया, और हमने एक सेल्फ़ी भी फ़ोटो क्लिक करवा ली एक्चुअल में। और फिर इसके बाद हम जैसे ही एक बाहर का फ़ोटो है, एंट्री पे गेट पे हमने दोबारा फ़ोटो ले लिया। उसके बाद जब हम पार्किंग में जाते हैं तो पार्किंग में ये मेरी कार पर किसी ने अपना विजिटिंग कार्ड लगा रखा था जो पासपोर्ट के रिगार्डिंग और ऐसी लीगल सर्विसेज के रिगार्डिंग
अगर किसी को कुछ सर्विस चाहिए तो ये बहुत अच्छा एडवर्टाइजिंग का तरीका। तो यहाँ से मैंने फिर चैप्टर शुरू कर दिया अपनी बेटी को कि कैसे एडवर्टाइजिंग की जाती है, एडवर्टाइजिंग क्या क्या होती है। हालांकि मैं ये उसके साथ बातें करता रहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए, और बहुत ही मतलब अच्छी उसको नॉलेज है। और धीरे धीरे कंपनीज जो हैं वो कैसे मार्केटिंग करती हैं, मार्केटिंग कैसे सेल किया जाता है, अमेज़न पे कैसे मार्केटिंग होते हैं। तो मतलब आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे चीज़ों को जोड़ते जाइए, बच्चे को बताते जाइए, पूछते जाइए, बच्चे के साथ एंजॉय करते जाइए। और बच्चा, आप देखें कैसे स्टोरी से स्टोरी जुड़ती चली जाती है, बच्चे पढ़ते चले जाते हैं। इवन बुक्स का सिलेबस तो बहुत ही पंगु लगता है मतलब इन चीज़ों के सामने। जिस हिसाब से बच्चा सीखता है, जिस स्पीड से सीखता है, जिस इंटरेस्ट से सीखता है, ओए होए, मतलब आप ये चाहेंगे कि पता नहीं बच्चा क्या ही मतलब सीख जाए, मतलब कुछ हर चीज़ आप सिखाना चाहेंगे बच्चे को। तो क्या होता है ना, हम फैमिली को, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। तो मुझे लगता है ये चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप बच्चे को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखेंगे, उसकी हर चीज़ को ऑब्जर्व कर पाएंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएंगे आप। और बच्चा सीखता भी रहेगा। आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, बच्चे को तो आएगा ही, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा अपने बच्चे को लेके कि आपका बच्चा कितनी चीज़ें सीख रहा है और लाइफ में कहीं मात नहीं खाएगा। क्योंकि ये डर भी काफ़ी लोगों से जब मैं मिलता रहता हूँ, पेरेंट्स से मिलता रहता हूँ, उनको बहुत डर रहता है इन चीज़ें। तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट यही है आपसे कि आप भी बच्चों को ले जाते रहिए, और इस तरह कहानी से कहानी जुड़ती चले जाएंगे और बच्चे सीखते चले जाएंगे। और बच्चे को बहुत सारी चीज़ें मतलब मज़े मज़े में, बातों बातों में सिखा सकते हैं। बच्चा भी पूरा इंटरेस्ट लेके सीखता है, उसको मज़ा भी आता है। आपको भी बच्चे के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, जिसे आप उन चीज़ों को उसमें डाल सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही होम स्कूलिंग और पेरेंटिंग की वीडियोस को देखते रहिए। अगर आप भी ऐसा कुछ करते हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं कुछ बच्चे के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ जहाँ से हम कनेक्ट हो सकते हैं। वो अपने चैनल का, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जहाँ पर जैसे जो ये एक्टिविटी मैं करवाता हूँ, तो इसकी एक पीडीएफ डाल दूंगा जहाँ से आप वो सारी चीज़ें आप भी बच्चे को करवा सकते हैं। वहाँ से वो टॉपिक्स वगैरह रहेंगे, तो आप भी चाहे तो वहाँ से देख के करवा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।